Dear students, question is given that find the effective rate equivalent to the nominal rate of 4.5% per year compounded quarterly। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्वार्टरली गिवन है, मंथली गिवन हो सकता है, हाफ ईयरली गिवन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, यहाँ पर हमको देखना होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे है, पर ईयर गिवन है। तो अगर पर क्वार्टरली पूछा गया है तो क्वार्टर 4 होते हैं साल में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। मंथली पूछा गया है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। हाफ ईयरली पूछा है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी जैसा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर इफ़ेक्टिव रेट पूछा जा रहा है कि ये तो पर ईयर रेट दी गई है। अगर इस रेट को क्वार्टरली कर दिया जाए, तो जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली ले लिया जाए, तो इफ़ेक्टिव रेट क्या होगी। सबसे पहले हम क्या है, प्रिंसिपल मान लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल, ये मान लेते हैं हम 100 रुपये। एंड गिवन जो है टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। और कितना होगा, एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। एंड रेट आर इज इक्वल टू 4.5 ईयर। क्या गिवन है, पर एनम गिवन है। तो पर एनम गिवन है, इसको हम क्या कर लेंगे, क्वार्टरली निकाल लेंगे। ये क्या होगा, 4 दूनी 8 रहे 9/2 और कितने क्वार्टर, 4 गुना में 4, यानी हो जाएगा ये 9/8% क्वार्टरली। बस हर क्वेश्चन में हमको यही करना है। अगर मंथली गिवन है तो रेट भी हम क्या है, मंथली निकाल लेंगे। हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला ए का जो फार्मूला है वो अडोप्ट करते हैं। ए वी नो दैट ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100⁻T। ठीक है, और ये वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं। क्या आती है वैल्यू, P100 1 प्लस R कितना हमारे पास 9/8, तो 9/8 इंटू 100⁻T कितने क्वार्टर हुए हमारे पास, 4। बस इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अब 100 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 809/800⁴। और अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 100, वो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस 4, ये है नीचे आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 800 था जो, सॉरी ये क्या हो गया है, इसको सोल्व करेंगे तो ये है 800, यहाँ पर आ गया है 809, तो यहाँ पर आ गया 800 प्लस 9, तो 809/100, 1 इसमें शामिल हो चुका है। एलसीएम हम ले चुके हैं, तो 809/100, तो ये होगा लॉग ऑफ 809 माइनस लॉग ऑफ 100। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू यू नो दैट लॉग 100 कितना होता है, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 2 - 1, 10 को 0 में 0, 2 प्लस 4। अब देखेंगे लॉग 809 तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 - 1 2.80 को 9 में चेक करेंगे। 809 को हम चेक करते हैं तो 9079, और माइनस यहाँ पर लॉग 800 1 2 3, और 80 को हम 0 में देखते हैं। 80 को 0 में हम चेक करते हैं लॉग टेबल में, तो ये आता है 9031।
हो चुका है सॉल्व। अब हम 2 प्लस ये हो जाता है 4 इंटू 2.9079 और यहाँ पर है 2.9031। इसको हम लेस करते हैं तो कितना होगा, 9 में से 1 8, 7 में से 3 4 0 और 0 पॉइंट और 0। ठीक, ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम और सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.0192। ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ जाता है 2.0192। ठीक है, तो ये क्या आया है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये किसकी वैल्यू आई है, log a इज इक्वल टू 2.0192। अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट से पहले अब क्या करना है, इसका एंटीलॉग लेना है, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट से पहले क्या है 2 प्लस 1 3, यानी 3 अंकों के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 1 को 9 में और 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे, 0 1 को 9 में चेक करेंगे और 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 4 5, और 3 डिजिट के बाद तो ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 104.5। और अब हम निकाल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इज इक्वल टू a माइनस b, तो कितना था 104.5 माइनस 100, यह आया हमारे पास 4.5। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई हमारे पास 4.5, हेंस द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4.5, हेंस द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5%। ठीक है, तो यही इसी प्रकार से क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे। यहाँ पर दिया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, मंथली गिवन होगा और कॉन्टिन्यूसली भी गिवन होगा। तो कॉन्टिन्यूसली में हम ई ले लेंगे और ई की वैल्यू थी 2.7183। तो ये हमने इफेक्टिव रेट बताना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, ए न्यू कार इज परचेज फॉर ₹4 लाख। एक कार 4 लाख रुपए की खरीदी गई। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाया जाता है। व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। 4 सालों बाद इसका क्या मूल्य होगा। ये अकाउंट में भी आता है, लेकिन हमने मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना है, अकाउंट नहीं बनाना है डेप्रिसिएशन का इसका। तो अभी तक हम क्या करते आए थे, a इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऐड करते थे। अब यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन यानी घट रहे हैं, तो वहाँ पर हम चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होंगे हमको। प्रॉपर्टी खरीदी गई मिलेगी, किसी के घटे बताए मिलेंगे, किसी के बढ़े बताए मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है, डेप्रिशिएट्स, ह्रास लगता है। तो क्या है कि इसका मूल्य घटता जा रहा है, हर वर्ष क्या है, घट रहा है। कैसे सोल्व करते हैं इसको, सबसे पहले हम पी लेते हैं। पी हमारे पास क्या गिवन है, 4 लाख रुपीज़। पी इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। आर इज इक्वल टू गिवन है, आर हमारे पास 10% पर एनम। टाइम ऑल्सो गिवन फॉर ईयर्स, टाइम है 4 ईयर्स। तो हमने वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 4 ईयर्स फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 4 ईयर्स। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला A इज इक्वल टू
1 यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, क्या हो रहा है घट रही है, की पावर t। चक्रवर्ती ब्याज हम जब किसी राशि पर लेते हैं तो क्या होता है वो उसमें ऐड होता चला जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन लग रहा है कार के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि मूल्य उसका घट रहा है तो कम होता चला जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब भी मूल्य कम होने की बात होती है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बस। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बाई पुटिंग ऑल वैल्यूज वी गेट a इज इक्वल टू ए क्या है सॉरी यहाँ पर क्या था p। तो p कितना है हमारे पास 4 लाख, 1 माइनस r गिवन है रेट हमारे पास 10%, 10 की पावर 4। आगे सोल्व कर लेते हैं 4 लाख इंटू 1 माइनस, तो ये कितना, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 100, 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100 की पावर 4। अब यहाँ पर देखो हम लॉग से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफ़ी जीरो हैं क्रॉस करने के लिए, तो हम इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। और ये एक जीरो तो हमारे पास पहले ही क्रॉस हो जाती है, ये 9 अपॉन 10 की पावर 4 बचता है, तो 10 की पावर 4, 4 जीरो आएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं बिना लॉग की हेल्प। 4 लाख इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10 और 9 अपॉन 10। देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इनकी हम गुणा कर लेते हैं, 9 में 81, गुणा में 81 गुणा में 40, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हम कैलकुलेटर सोल्व करते हैं आती है 2,62,440 रुपये। तो ये हमारे पास आती है कार की वैल्यू 4 सालों के बाद, ठीक है। वैल्यू ऑफ कार हेंस वैल्यू ऑफ ए कार आफ्टर 4 years इज इक्वल टू 2,62,440 रुपीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही और क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉपर्टी दिया मिल सकता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रॉपर्टी की इंक्रीज और इंक्रीज हो रही तो हम प्लस कर देंगे। इसी के साथ कभी कभार गिवन मिलेगा हमको क्वेश्चन में कि जैसे कि ये कार है, यहाँ पर हमारे पास कार की वैल्यू गिवन थी और हमारे पास परसेंटेज गिवन थी, टाइम गिवन था, हमको फाइंड आउट करनी थी 4 सालों बाद इसकी कीमत क्या होगी। किसी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि इस कार की यहाँ पर 4 सालों बाद इतनी कीमत है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। तो उसमें हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो टी की बाकी ये वैल्यू हमको गिवन मिलेगी तो टी को रख लेंगे, यानी एक वैल्यू हमको पूछी जाएगी, बाकी वैल्यू गिवन होंगी। तो ए टी गिवन होगा, हमको आर फाइंड आउट करनी होगी, तो इस प्रकार से वैल्यू रख करके हम इनकी वैल्यू सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें बाकी क्वेश्चंस की।